हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे निमोनिया का टॉपिक जो हमने पिछली क्लास में हाफ कवर किया हुआ है। हाफ हम इस क्लास में कवर करेंगे। हमने पिछली क्लास में क्या क्या चीज़ें की थी। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके रिस्क फैक्टर, क्लासिफिकेशन, पैथोफिजियोलॉजी, वो सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में इसकी डिस्कस की हैं। अब इस पे हम साइन एंड सिम्टम डिस्कस करेंगे और इसकी मैनेजमेंट। ठीक है। So before starting, those who are new in my channel, please subscribe my channel and press the bell icon. So start with the sign and symptom. साइन एंड सिम्टम में पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर रहेगा, शेकिंग चिल, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगी पेशेंट में, ठीक है, जिसको हम डिज़निया बोलते हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, उसकी ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, पेशेंट को साइनोसिस में पेशेंट की जो स्किन का कलर है वो ब्लूइश कलर का हो जाएगा, पर्पलिश और डस्की कलर का हो जाएगा। ये तब होता है जब ऑक्सीजन ब्लड जो है, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल नहीं होती है और पेशेंट की स्किन कलर जो है वो चेंज हो जाता है, जिसको साइनोसिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। ठीक है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट, फटीग और मसल एक रहेगी। पेशेंट को नोज़िया, मन ख़राब होना, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, ये सारे साइन एंड सिम्टम आएंगे। और कफ, पेशेंट को कफ होगा बहुत ज़्यादा और कफ के साथ पेशेंट को स्पुटम भी आएगा। अब आता है इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट, कैसे कैसे हम उसको डायग्नोस्टिक करके पेशेंट को पता कर सकते हैं पेशेंट को निमोनिया है या कोई और बीमारी है। ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में हम पेशेंट को सब कुछ पूछते हैं, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, कोई मेडिकल हिस्ट्री, कोई सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, कोई एलर्जिकल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट से पूछते हैं। ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे पेशेंट का, ब्लड कल्चर करेंगे, ठीक है, स्पूटम का एग्जामिनेशन करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर से हम चेक करेंगे पेशेंट की पल्स ऑक्सीजन लेवल, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड कल्चर करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे पेशेंट के ब्रोंक्योल्स को, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में हम देखेंगे किसी का तो फ्लूइड तो नहीं अकोमुलेट हुआ है, कोई पैचेस तो नहीं शो हो रहे हैं, और सीटी स्कैन करेंगे। ये सारे टेस्ट जो करेंगे जिससे हमें क्लियर होगा कि पेशेंट को निमोनिया है या कोई और डिसीज़ कंडीशन है। देन मैनेजमेंट में अब हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम पेशेंट को मेडिसिन से पेशेंट को क्योर करेंगे, जिससे हम पहला देते हैं एंटीबायोटिक एजेंट। कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को, एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी देंगे, एंटीवायरल देंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाएंगे पेशेंट को और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज करवाएंगे, पोस्टल ड्रेनेज करवाएंगे पेशेंट को। पोस्टल ड्रेनेज से जो भी पेशेंट के अंदर सेक्रीशन और स्पूटम एक्यूमुलेट हुआ होगा वो ग्रेविटी की हेल्प से बाहर ड्रेन आउट हो जाएगा। अब सर्जिकल मैनेजमेंट, ड्रेनेज करेंगे प्लूरल इफ्यूज़न का बाय कॉन्टिन्यूस सक्शनिंग। हम पेशेंट में कॉन्टिन्यूस सक्शनिंग करेंगे जिससे जो भी पेशेंट में अंदर प्लूरल इफ्यूज़न हुआ है, जो भी सेक्रीशन एक्यूमुलेट हुई है, वो सक्शन के थ्रू हम बाहर ड्रेन आउट करेंगे। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग डायग्नोसिस आते हैं, जिसमें हम पेशेंट का सबसे पहले इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस करेंगे रिलेटेड टू द इन्फ्लामेटरी एंड अकोमुलेशन ऑफ द सेक्रीशन एज एविडेंस बाय कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन। ठीक है। सेकेंड वन इज द इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू एल्बुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन चेंजेस एज एविडेंस बाय द ट्रैकीकार्डिया एंड रेस्टलेसनेस। Third one is a hyperthermia related to the inflammatory process as evidenced by increased body temperature. Fourth one is a risk for fluid volume deficit related to inadequate oral intake, fever as evidenced by the poor skin turgor. And fifth one is the imbalanced nutrition less than body requirement related to the disease condition as evidenced by the refusal of food by child. ये सारे आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। इन समय हम सबसे पहले हमारा जो मोस्ट हम एयरवे को क्लियर करना है, स्पूटम जो सक्रीशंस हैं हमने उनको ड्रेन आउट करवाना है, ठीक है, जिससे पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत ना हो। पेशेंट को हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं ताकि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे, ठीक है। पेशेंट को इनएडिक्वेट ओरल इंटेक लेने को बोलना है, उसका स्किन टर्गर को चेक करते रहना है, ठीक है।
पेशेंट को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करवाना है, प्रॉपर रेस्ट करने के लिए बोलना है पेशेंट को। उसको अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है तो फीवर को ट्रीट करवाना है, कोल्ड स्पंजिंग करके उसको प्रॉपर मेडिकेशन दे के एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। सो दीज आर इंक्लूडेड इन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द निमोनिया। ठीक है, थैंक यू क्लास।